मैं मुकेश आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हमारे सभी बैच दिल्ली पुलिस, रेड, आर्मी, जीडी और कलरक दोनों के बैच हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे ऑफलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको विदित है आज दिनांक है 23 मार्च और हमारे देश में शहीद होने वाले प्रथम चरण में खड़े हुए व्यक्ति भगत सिंह। पहले तो उनके चरणों में मैं कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर ये मेरा वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। ऐसे ही महान शख्सियत थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उन वीर शहीदों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन। मैं आज आपको बता रहा हूँ भगत सिंह के बारे में, उनसे जुड़ी वो दिलचस्प बातें जो अनसुनी पहलू हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। भगत सिंह एक नाम नहीं, भगत सिंह एक विचार है। जिन्होंने अपने विचारों से इस क्रांति के सैलाब को, इस भारत की स्वतंत्रता में अपनी आहुति प्रदान करके मात्र 23 वर्ष की उम्र में एक नवयुवक ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे डाली। ऐसे थे महान शख्सियत भगत सिंह। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1960 को हुआ था। कुछ पुस्तकों में ये 27 तारीख भी इसमें मिलती है। 28 सितंबर 1960 को भगत सिंह जी का जन्म होता है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती कौर था। वर्तमान में भगत सिंह का जो जिला है, उनके जो जन्म स्थान है वो लालपुर है और वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह ने कौन कौन से प्रमुख संगठन बनाए थे और उनके मन के जो उद्गार हैं वो कैसे शुरू हुए। एक कांड होता है जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ये वह दिन है जिस दिन भगत सिंह के मन में एक क्रांति की ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। आपको पता भी होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, उसमें भारतीय जो अमृतसर है पंजाब में, वहां एक घटना घटित होती है और कम से कम भी हजारों व्यक्तियों को निर्दोष तरीके से मार दिया जाता है। वो मिट्टी है वो भारतीयों के लहू लुहान हो जाती है। उस समय वहां भगत सिंह उपस्थित थे। उनके मन में ये उद्गार उत्पन्न हुआ कि मैं इन अंग्रेजों को जड़ से उठा फेंकूंगा। एक युवा था और उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि मैं इन अंग्रेजों को नष्ट कर दूंगा। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते हैं वो अंग्रेजों के प्रति उनकी जो उनके मन में जो आक्रोश का भाव है वो धीरे धीरे और ज्यादा प्रबल होना शुरू हो जाता है और ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो पार्टी है उनसे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में भगत सिंह जी ने सबसे पहली जो घटना होती है उनके जीवन में वो होती है, आपने भी सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा हत्याकांड 1922 में, इस हत्याकांड को उन्होंने जो उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित करने के कारण से भगत सिंह जी के मन में गांधी जी के प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने कहा जिस समय हमें आजादी मिलने ही वाली थी उस समय गांधी जी ने अपना जो निर्णय है वो बदल लिया है। मुझे इस बात पे अफसोस होता है। उसके बाद में भारत के अंतर्गत साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन का विरोध करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है, उनको लाठियों से पीट दिया जाता है लाला लाजपत राय को। उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी था स्कॉट, ये अंग्रेज अधिकारी था उस समय लाला लाजपत राय की हत्या में मुख्य लाठियों से प्रहार करने वालों में से एक था। इस स्कॉट को सबक सिखाने के लिए भगत सिंह ने कहा कि हम ये अंग्रेज हैं, ये बहरे हैं, हम उनके कानों में अपनी जो आवाज है वो गूंजाएंगे।
भगत सिंह जी ने असेंबली में जाके बम को फोड़ा और अंग्रेजों को इस बात का एहसास करवा दिया कि आप लोगों को इस भारत की जो मातृभूमि है उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भगत सिंह जी के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं? उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, इसकी चंद्रशेखर के सहयोग से इसके सदस्य रहे और उनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसमें से एक पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक हूँ। ऐसे महान स्वतंत्रता वीर को 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी को अंग्रेज शाम को 7 बजे फांसी की सजा सुनाते हैं और भगत सिंह जी ने उनका निस्संदेह हंसते हंसते ऐसे वीर को फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन आज भी भारत के प्रत्येक युवा में भगत सिंह के विचार जिंदा हैं। भगत सिंह आज भी अमर है, उनके विचार शाश्वत हैं, प्रासंगिक हैं। ऐसे वीर शहीद को उनके बारे में बताते हुए भी बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं। उस शहीद की आज जयंती है 23 मार्च 1931 को, उनका जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान वीर शहीद के चरणों में कोटि कोटि नमन।